हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शांति, शिक्षा एवं सतत विकास में हम व्यक्तित्व और सामाजिक विकास का अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हम व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे। विभिन्न विद्वानों द्वारा बताए गए व्यक्तित्व के प्रकार का हमने अध्ययन किया था और आज हम जुंग के अनुसार जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं, 3 प्रकार बताए हैं: बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। आज हम इन तीनों के विषय में ही विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो जुंग ने व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 3 प्रकार का बताया है। सबसे पहले बात करते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व उन लोगों का होता है जो बाह्य जगत में विशेष रुचि रखते हैं और सामाजिक हित के लिए अपने हितों का बलिदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कहने का मतलब है कि इस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति सामाजिक जगत यानी कि बाह्य जगत में विशेष रुचि रखते हैं और वे सामाजिक हितों और अधिकारों के लिए अपना त्याग और बलिदान करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जो व्यक्ति अकेले रहना पसंद नहीं करते वे व्यवहार कुशल और आशावादी होते हैं। यानी कि बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है, ऐसे लोग अकेले में रहना पसंद नहीं करते और यह व्यवहार कुशल और आशावादी भी होते हैं। वे बहादुरी के कार्यों में रुचि रखते हैं क्योंकि समाज के बीच में रहते हैं, तो समाज के बीच में इस तरह के कार्य करने में उन्हें रुचि होती है। इनका ध्यान सदैव ब्रह्म समाज की ओर लगा रहता है और वे स्वयं को पीड़ा आदि की कोई चिंता नहीं करते क्योंकि इनका संपूर्ण ध्यान जो होता है वो समाज की ओर होता है और यह समाज की पीड़ा को ही अपनी पीड़ा समझते हैं। इसलिए अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपनी चिंता, इन सब के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं होता। ये आत्म प्रशंसा के भूखे, अहमवादी और अनियंत्रित होते हैं। ये पर्यावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समायोजित करने वाले होते हैं। यानी कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कैसे भी वातावरण इनको मिले, ये हर वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। ये सदैव प्रसन्न रहते हैं और उदार हृदय वाले होते हैं। यानी कि सदैव खुश रहने वाले होते हैं और दूसरों पर दयालु का भाव भी रखते हैं। उदार व्यक्तित्व होता है इनका। इस प्रकार का व्यक्तित्व अधिकांशतः राजनीतिज्ञों, समाजसेवियों और देशोद्धारकों का होता है। यानी कि कहने का मतलब है जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व है वह राजनीतिज्ञ, समाजसेवी और देश उद्धारक होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजनीतिज्ञ लोग जो होते हैं वो भी बाहरी समाज की ओर विशेष रुचि लेते हैं। समाजसेवी लोग भी समाज में रहकर ही समाज की सेवा करते हैं और देशोद्धारक यानी कि देश के प्रति उद्धारक, देश का उद्धार करने वाले भी समाज में रहना ही पसंद करते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी व्यक्तित्व के लोग होते हैं उनमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अगर इस व्यक्तित्व की हम बात करें तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत होता है। चलिए देखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व उन लोगों का होता है जो एकांत प्रिय होते हैं और जिनकी रुचि स्वयं में होती है। जैसे कि हमने बहिर्मुखी में देखा था कि बहिर्मुखी में व्यक्ति बाह्य जगत में विशेष रुचि लेता है, जबकि अंतर्मुखी में वह एकांत प्रिय है और उसकी स्वयं में ही रुचि होती है। वे स्वयं के लिए हर समय चिंतित रहते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व में समाज के लिए चिंतित रहते थे और अपनी कोई चिंता नहीं करते थे, जबकि अंतर्मुखी में वह स्वयं के लिए चिंतित रहते हैं।
इनका ध्यान सदैव अपने कष्टों और समस्याओं की ओर ही लगा रहता है। ये कम बोलने वाले, संकोची, लज्जालु, चिंताग्रस्त और शीघ्र घबराने वाले होते हैं। जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग बहादुर होते थे और किसी भी बात का संकोच नहीं करते थे और चिंताग्रस्त नहीं होते थे। इनका स्वभाव आज्ञाकारी होता है। इनमें आत्मचिंतन की प्रधानता होती है और पुस्तकों और पत्रिकाओं के पढ़ने में ही लगे रहते हैं। अर्थात यह हमेशा चिंतन को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और सदैव यह पुस्तकों और पत्रिकाओं में ही पढ़ने में लगे रहते हैं। ये व्यवहार कुशल भी नहीं होते और किसी भी उत्तरदायित्व को लेने से डरते हैं। जैसे बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग आत्मप्रशंसी होते हैं और वह हर कार्य को चुनौतीपूर्ण स्वीकार करते हैं, जबकि यह अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग इस प्रकार के उत्तरदायित्व और कार्यों को लेने से डरते रहते हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व अधिकांशतः वैज्ञानिक, विचारकों और महात्माओं का होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी वैज्ञानिक, विचारक या फिर महात्मा होते हैं, उनकी एक अलग ही दुनिया होते हैं और वह स्वयं में खोए रहते हैं, आत्मचिंतन को प्रधानता देते हैं और पुस्तकों को पढ़ने में ही लगे रहते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत होता है। इसके बाद हम बात करते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व। वस्तुतः बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों प्रकार के व्यक्तित्व के गुण एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे कि हमने अभी ऊपर भी चर्चा की थी कि अंतर्मुखी और उभयमुखी दोनों के गुण एक दूसरे के विपरीत पाए जाते हैं। यथार्थ जगत में इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही कम हैं जो पूर्णतः बहिर्मुखी हो या पूर्णतः अंतर्मुखी। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर हम संसार जगत की बात करें तो ऐसा अधिकांशतः एक आध कोई व्यक्ति हो सकता है जो पूर्णतः बहिर्मुखी हो या पूर्णतः अंतर्मुखी हो। अधिकांशतः व्यक्तियों में बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों की ही कुछ न कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। अर्थात समाज में जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सब में कुछ गुण अंतर्मुखी के पाए जाते हैं और कुछ गुण बहिर्मुखी के पाए जाते हैं। इन मध्यवर्ती व्यक्तियों को ही जुंग ने उभयमुखी बतलाया है। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति में बहिर्मुखी व्यक्तित्व और अंतर्मुखी व्यक्तित्व इन दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको जुंग ने उभयमुखी व्यक्तित्व बताया है। अतएव उभयमुखी व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनमें बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। अर्थात बहिर्मुखी और अंतर्मुखी इन दोनों का जो मिश्रित रूप होता है उसको हम उभयमुखी व्यक्तित्व कहते हैं। जुंग ने इन तीनों ही व्यक्तित्व के प्रकारों को अलग अलग बताया और व्यक्तित्व के यह तीनों प्रकार अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी तीनों ही महत्वपूर्ण हैं और व्यक्तित्व के प्रकारों में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो छात्रों, आज के टॉपिक में इतना ही और यह जो आपका टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ें और उम्मीद करूँगा कि आप सबकी समझ में आया होगा। कल हम आगे का बचा हुआ भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।